ओम शांति। 19/7/2025 बाबा की याद। आज हमें खुशी में रहना है, ये याद कर करके कि हमें कौन पढ़ाता है। इसे भी बाबा ने कहा कि कौन पढ़ाता है, हम क्या बनते हैं। ये भी अगर हम याद करेंगे और खुशी में रहेंगे, ये याद कर करके ये भी क्या है, बाबा की याद है। तो याद करेंगे और खुशी में आएंगे। मुझे कौन पढ़ा रहा है, मैं कौन से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मुझे परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है। मैं आत्मा दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रही हूँ। स्वयं भगवान इतनी दूर से मुझे पढ़ाने आए हैं, परम धाम से। उससे दूर कोई भी जगह नहीं है इस दुनिया में। वो मुझे पढ़ाने आया है, तो खुशी को बढ़ाएंगे अपनी ये याद कर करके। ये भी क्या है, बाबा की याद है। हम पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने हमें पारस बुद्धि बनाया है। पत्थर बुद्धि कैसे थे? पत्थरों को पूजते थे, मनुष्य को पूजते थे, उनमें भगवान को ढूंढते थे। भगवान को कण कण में कह दिया, इतने पत्थर बुद्धि बन गए थे हम। बाबा ने आकर हमें पारस बुद्धि बनाया। कौन पढ़ा रहा है हमें? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। परमात्मा स्वयं आकर हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसा टीचर हमें पढ़ा रहा है। वारे आत्मा, मुझे पूरा निश्चय है परमात्मा में। मेरी तो तकदीर खुल गई। तकदीर किसकी खुली है? जिसको परमात्मा में पूरा निश्चय है, जो अभी भटक नहीं रहा है मंदिरों में, तीर्थों पर। उसकी तकदीर खुल गई है। जिनकी तकदीर नहीं खुली है, वो क्या है, अभी भी भटक रहे हैं। वो लंगड़ाते ही रहेंगे जिनको निश्चय नहीं है बाबा में। वारे मैं निश्चय बुद्धि आत्मा। वारे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। अब तो बस मुझे याद की दौड़ी लगानी है और मैं आत्मा सतो प्रधान बन जाऊंगी। बस मुझे बाबा की याद में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहेंगे। वारे में आत्मा, वारे में पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। पारसपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रही हूँ। इस पढ़ाई से मैं क्या बनने वाली हूँ? पारसपुरी की मालिक बनने वाली हूँ। बाबा हमें पारसनाथ बना रहे हैं इस पढ़ाई से। परमात्मा मुझ आत्मा को पारसनाथ बना रहे हैं। मैं ऐसी पारसपुरी में जा रहा हूँ जहाँ मकान क्या होंगे, सोने चांदी के होंगे। इस पढ़ाई से मैं ऐसी दुनिया में जा रही हूँ, पहुँच जाएंगे उस दुनिया में। महसूस करेंगे अपने को
सोने चांदी के महलों में। वाह रे मैं आत्मा, मैं करोड़ पदम पदम भाग्यशाली, विश्व की मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। यही वो समय है, यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें परमात्मा आके मिलते हैं। मनुष्य तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो आए हुए हैं और हम पढ़ रहे हैं उनसे। मनुष्य भटक रहे हैं। वाह रे मैं करोड़ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, विश्व की मालिक बनने वाली आत्मा। ऐसी दुनिया को महसूस करेंगे। अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखेंगे। अपने महलों को देखेंगे। वाह रे मैं आत्मा, जो हमें पढ़ा रहा है उनका नाम क्या है? शिव है। शिव भगवान हुआ, जो ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि देह में सबका बाप कैसे हो सकता है शरीर में। तो इसको परमपिता परमात्मा नहीं कह सकते श्री कृष्ण को। शिव बाबा परमपिता परम आत्मा है, वो आत्माओं के पिता हैं और इस वक्त वो मुझे पढ़ा रहे हैं। वाह रे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, वही ज्ञान का सागर पतित पावन सदगति दाता है। याद में रहेंगे ऐसे टीचर की। और इतने बड़े मैं रोज़ स्कूल में जाती हूँ पढ़ने, तो ये पढ़ाई मुझे कभी नहीं मिस करनी है। वाह रे मैं पद्मा पदम करोड़पति आत्मा। हमें बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। इस पूरे ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। वाह रे मैं आत्मा, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में वो भगवान मुझे रोज पढ़ाने आता है। और मैं दुनिया की सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। वो टीचर मुझे रोज इतनी दूर से, सबसे दूर दुनिया में, उससे दूर कोई है ही नहीं, वहाँ से मुझे रोज पढ़ाने आते हैं। वाह रे मैं करोड़पति, वाह रे मैं करोड़ पद्मा पदम पति भाग्यशाली आत्मा। वाह रे मैं, मनुष्य तो इतना यज्ञ तप कर रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए, और वो मुझे पढ़ा रहा है।
रोज मुझे पढ़ाने आता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पढ़ाने के लिए। चक्कर फिरता रहे, मैं क्या थी। वारे मैं आत्मा, इस सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना और मेरे लिए फिर नई दुनिया बनेगी, और मुझे पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो बाबा की याद में होंगी, बाबा की गोदी में होंगी। और बाबा क्या है, इस पुरानी दुनिया को विनाश कर मेरे लिए नई दुनिया बना देंगे। वारे मैं आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। देखना है अपने को, बाबा की किरणों में बैठी हूँ मैं। बाबा की किरणें क्या है, गोदी है बाबा की, तो बैठ जाना है उसमें, हर वक्त उसी में रहना है। देखना है बाबा से किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। नई दुनिया में पुरानी दिल्ली क्या होगी, नई दिल्ली होगी, राजधानी होगी। नई दुनिया की राजधानी जमुना का कंठा होगा। जमुना के कंठे पर हमारे महल होंगे। देखना है अपनी महलों को, और वहाँ जमुना बिल्कुल स्वच्छ होगी। मैं आत्मा मुख्य एक्टर हूँ। मुझे इस ड्रामे का पता है, कैसे शुरू होता है, कैसे अंत होता है, फिर कैसे शुरू होता है। एक्टर्स तो हम सभी हैं, लेकिन जिसे पता ही नहीं है ड्रामा का, वो मुख्य एक्टर नहीं होना। जिसको पता है वही मुख्य एक्टर है। तो आरे आत्मा, मैं मुख्य एक्टर हूँ इस ड्रामा की। मुझे इस ड्रामा का आदि मध्य अंत का राज पता है। वारे में आत्मा, चक्कर लगाएंगे। मैं कहाँ थी, परम धाम में थी, निराकार रूप में थी, परमात्मा के साथ थी, शांति में थी। फिर मैंने पहला जन्म लिया देवी देवता मुख्य एक्टर के रूप में। फिर मुख्य एक्टर का रोल प्ले किया मैंने। सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर में पूज्य स्वरूप, द्वापर कलयुग, फिर संगम युग पर मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, बाप दादा का। फिर मैं आत्मा फरिश्ता। तो ये चक्कर भी बुद्धि में घूमता रहे। वारे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। ऐसे ऐसे याद करके अपने को खुशी में रखना है। वारे में आत्मा। मुझे आत्माभिमानी होके रहना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है, और ना ही विक्रम करने हैं, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाकी सब भी आत्मा है। उस परम पिता परमात्मा की सब संतान है। अपने को सबको आत्मा देखना है। इस याद से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते जा रहे हैं।
और मैं आत्मा खुशी में भी आ रही हूँ। जैसे जैसे ये सब कुछ याद कर रही हूँ उतना मैं खुशी में भी आ रही हूँ और मेरे पाप भी भस्म हो रहे हैं। ये आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा मेला है। हम सब आत्माएं हैं, उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वो टीचर बन के पढ़ा रहा है। हम विश्व के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो रोज हमें पढ़ाने आता है। मनुष्य उसे ढूंढ रहे हैं। जप में, तप में, तीर्थ में वो हमें रोज पढ़ाने आता है। वारे में पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्मा। इस पढ़ाई से हम नई दुनिया में जा रहे हैं। वहाँ सदा सुख, शांति, पवित्रता है। मकान सोने चांदी के हैं। वारे में पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्मा। बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ाने आते हैं, पढ़ा के फिर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर पढ़ाने आते हैं उस रथ में। सदैव उस रथ में नहीं रहते हैं। देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में। मेरे पाप भी भस्म हो रहे हैं इस याद से। खुशी भी बढ़ रही है, आयु भी बड़ी हो रही है। मैं आत्मा अमर बनती जा रही हूँ। वारे में करोड़ पद्मा पदमपति, भाग्यशाली आत्मा। विश्व की मालिक बनने वाली आत्मा। ऐसे हमें अपने संकल्प श्रेष्ठ रखने हैं। इन श्रेष्ठ संकल्पों से ही हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं, शक्ति भर सकते हैं उनमें। तो ऐसे हमें श्रेष्ठ संकल्प ये इतने जमा करने हैं। इन श्रेष्ठ संकल्पों से हम औरों के भी संकल्पों में बल भर सकते हैं। तो सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना से हमें क्या करना है? दूसरों को परिवर्तन करना है। तो हर वक्त मुझे खुशी में रहना है, बाबा की याद में रहना है। मुझे कौन पढ़ा रहा है, इसे याद कर कर सदा खुशी में रहना है। मुझे बाप समान मास्टर दुखहर्ता बन, रूहानी सुख में मास्टर दुखहर्ता बन, रूहानी सुख में परिवर्तन करना है दुखों को। यही मुझे आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य है। वारे में पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्मा। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों में रहना है हर वक्त। तो व्यर्थ की कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी हमारे अंदर। व्यर्थों को लेकर नहीं आना है हमें। वारे में पद्मा पदम, भाग्यशाली आत्मा।
तो व्यर्थ संकल्पों को आने भी नहीं देना है। सदा समर्थ संकल्प करने हैं, क्योंकि उससे हमें पदम गुणा शक्ति मिलेगी। अगर व्यर्थ करेंगे तो वो भी क्या होगा, उसका भी हिसाब किताब होता है, वो भी गुणा होकर मिलेगा हमें। बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होगा वो। फिर उससे उदासी आ जाएगी, दिल शिकस्त हो जाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए हमें व्यर्थ और नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है। सदा श्रेय संकल्प, बारे में आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। मुझे स्वयं भगवान रोज पढ़ाने आता है इतनी दूर से। मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली आत्मा हूँ। वारे में पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।